बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। आप सबका बहुत ममनून हूँ, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप साथ दे रहे हैं, आप ही की वजह से, अल्लाह के करम और आपके साथ की वजह से प्लेटफॉर्म चल रहा है। कुछ आम खबरें आज आपके सामने रखनी है जी। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन का आज 7वां इजलास हुआ और ये कहा गया है कि उस इजलास के अंदर टोटल 4 मेंबरान हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि उस इजलास के अंदर 2 मेंबरान ने ये कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर ले। ये वहाँ पर कहा, ये खबर ब्रेक की गई। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा एग्जैक्टली कि इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हुआ और असल सूरत हाल क्या है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फ्रंट फुट पर खेलने का फ़ैसला किया है कि आज इरफान सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो पैगाम भिजवाया गया है वो ये है कि इस फैसले पर अमल दरामद को पाकिस्तान की हुकूमत भी रेजिस्ट करेगी और नहीं होने देगी। जहाँ तक रह गई बात, अब ये फ़ैसला आया है और इसके साथ फिर आगे तरमीम जुड़ी हुई हैं, उसके हवाले से भी कुछ प्लानिंग कर ली गई है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा है कि जनाब मैं कह रहा हूँ कि तमाम लोगों को कि बिल्कुल फ़ौज से रब्ता मुनक़ता कर लें और बिल्कुल कोई बात नहीं होगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और जिन लोगों ने रब्ता किया उनसे उनके ओहदे ले लिए जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं करेगा। तो ज़रा बात का आगाज़ यहीं से शुरू कर देते हैं। और कुछ दिन, 1-2 दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि जजेस इस्तीफ़े दे देंगे, तो उसके हवाले से मैंने चंद लोगों से पूछा कि जी ये एक आइनी मसला, बहरान तो बन सकता है, ऐसी सूरत हाल बन सकती है, तो क्या होगा। तो उसके जवाब बड़े दिलचस्प मिले। अब आपको पता है ताकतवर लोगों के जवाब बड़े दिलचस्प होते हैं। मैं तो ताकतवर नहीं, लेकिन मैं बहुत सी बातें आपके सामने रख ज़रूर सकता हूँ। नए DGISI आए हैं, उनकी पॉलिसी क्या होगी और वो किस तरह से अपनी टीम बिल्डिंग करेंगे, वो भी मैं आपको आज ही के इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा इस्टेब्लिशमेंट से और राब्ते ख़त्म, बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। और इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ जो है, ये 3 जो गैंग ऑफ 3 है, यानी काजी फैसल साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और आर्मी चीफ, उसके कहते हैं वो कैप्टन भी हैं उसके, इमरान खान साहब के बकौल, ये एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा। रऊफ़ हसन साहब कल बादामी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए खुद फरमा रहे थे कि हम इंगेज करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे इस्टेब्लिशमेंट उनसे राब्ते में थी और बड़े उनसे राब्ते हो रहे थे और अब उन्होंने वो मुनक़ता कर दिए। मसला ये है कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त बहसीत एक सियासी रहनुमा, बहसीत एक साबिक़ वज़ीर आज़म और बहसीत एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह के जो प्रॉब्लम है, वो इस वक्त शदीद गुस्से और परेशानी में है, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, क्योंकि रास्ता कोई नहीं निकला। तमाम तर लड़ाई रेजिस्टेंस के बावजूद रास्ता कोई नहीं निकला, बात कोई बन नहीं पाई, मामला आगे चल नहीं पाया। और अब इमरान खान साहब को ये क्लियर होता नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार फ़िलहाल उनकी ज़ात से दूर है और मसाइल का हल भी कहीं करीब नहीं है। इमरान खान साहब भरपूर तरीके से चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से सेटिंग हो जाए, डील हो जाए, उनकी जमात भी यही चाहती है, हो नहीं पा रही और मुस्तकबिल करीब में होती हुई नज़र भी नहीं आ रही। मैं ये क्यों कहता हूँ कि हालात आपको पता है, डे टू डे चीज़ें बदलती हैं, कल का पता नहीं होता क्या हो जाए, लेकिन आज के हालात आज के यही हैं कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही और इमरान खान साहब का गुस्सा भी इसी बात की इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन मैं ये बातें जब तहरीक इंसाफ के दोस्त करते हैं कि जी हम नहीं करना चाह रहे, नहीं, वो करना चाह रहे हैं, कोई आगे से बात नहीं कर रहा और वो ना ही कोई बात करेगा। और जो ये तासुर दिया जा रहा है कि जी नए आर्मी चीफ, जो आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन होगी, मैं आपको ये बता दूं कि ये बात भी अगले साल तक नहीं जाएगी। अगर ये ज़ाहिर बात है, इसका फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का तो अभी तो उनका टेन्योर में अच्छा भला टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल में वक्त से पहले डिसाइड हो जाएंगी कि क्या होना है और हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर कैसे एक्ट करेगी और किस तरह से मामलात आगे चलेंगे, सब कुछ हो जाएगा। DGISI नए आए हैं, उन्होंने 30 सितंबर को आना है। जो पुराने DGISI थे, नदीम अंजम साहब, उन्होंने बड़ा काम किया, टेररिज्म के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया और इसीलिए जब नए आर्मी चीफ़ आए जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने उनको एक्सटेंशन दी, कंटिन्यू उन्होंने रखा। बेशक उनकी रिपोर्टिंग लाइन प्राइम मिनिस्टर को थी, लेकिन वो अपने चीफ़ के साथ मुसलसल साथ रहे। कुछ वाक़यात ज़रूर ऐसे थे, ज़ाहिर बात है, जो चीफ़ की अपनी पोजीशन होती है और आर्मी चीफ़ ने अपनी मर्ज़ी से उनकी अपॉइंटमेंट नए DGISI की। जो नए DGISI हैं वो कोई उनका बैगेज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मार्ट सोल्जर हैं और बड़े स्ट्रिक्ट हैं।
डिसिप्लिन के मामलात में बहुत स्ट्रिक्ट है और उनकी जो रिपोर्टिंग लाइन है वो अपने बॉस के साथ डायरेक्ट होगी और वो अपनी टीम भी ज़ाहिर बात है कुछ अरसे में बनाएंगे। हो सकता है कुछ आपको जो अहम पोजीशंस हैं उनके ऊपर कोई भी डीजीआई आता है वो करते हैं, लेकिन चंद अहम पोजीशंस के ऊपर मुझे लगता है ख़ासतौर पे इस्लामाबाद के अंदर आपको कुछ तब्दीली होती भी बहुत जल्दी नज़र आएगी, क्योंकि ये एक नॉर्म होता है कि जो नए डीजीआई होते हैं वो अपनी टीम लाते हैं, तो शायद वो नई टीम अपनी लाएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी में तब्दीली कोई नहीं है, पॉलिसी वही है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है। तो अभी तक तो पॉलिसी वही है जो चल रही है और जो नए डीजी आए हैं वो भी उसी पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी भी उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, कोई उसमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही। यानी जो इस वक्त खिंचाव तनाव का माहौल है ये मुझे कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बदकिस्मती से ये रहेगा और ना ही इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन में, आपको अभी खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर डिवीज़न हो गई है और आज ये खबर भी चली, ARYP चली और न्यूज़ चैनल्स पे चली कि जी 2 मेंबरान ने कहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद कर दें। तो मैंने जो इलेक्शन कमीशन के अहम लोग हैं, मैंने कोशिश की ज़रा इस बात को खरीदने की, तो ये खबर 200% झूठी है। कोई डिसएग्रीमेंट वहाँ पर, कोई डिसेंट नहीं है, कोई कंसेंसस अभी डेवलप ही नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर। जो भी फैसला होगा, जो भी हो, वो कंसेंसस होगा। उसमें ये नहीं होगा कि अच्छा जी 2 मेंबरान ये कह रहे हैं, 2 मेंबरान ये कह रहे हैं। कम से कम आज के लिहाज तक ऐसा ही है कि जी नहीं, ये कोई डिसेंट नहीं है, इस पर मुशावरत जारी है और हो सकता है कि, और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन, इसके चांसेस अभी बहुत कम नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद करें। इसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज कर देगा या इसके अंदर कोई नई हुज्जत पैदा कर देगा। लेकिन आज मैंने एक ही सवाल किया ना कि आप देखें, पैनामा का फ़ैसला बुरा फ़ैसला, 63A का फ़ैसला बुरा फ़ैसला, लेकिन उन पर अमल दरामद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और KP में और पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, नहीं अमल दरामद हुआ। इसी तरह मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। PTI से बल्ला निशान लेने का फ़ैसला फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद हो गया। तो हालात बहुत मैटर करते हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर। फ़िलहाल ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि कम से कम आज की तारीख तक ऐसा ही है कि इस फैसले पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम रहता है, खिंचाव तनाव टेंशन रहती है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर आईनी तरमीम हो गई तो रिज़ाइन कर जाएंगे, कुछ सीनियर जजेस और रिज़ाइन कर जाएंगे। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन क्या आईनी तरमीम पास हो रही है या आईनी तरमीम आ रही है? देखिए, अक्टूबर के पहले हफ्ते में, पहले से लेकर 10 तारीख तक, 12-15 तक, पहले से 10-15-12 तारीख तक, उसके अंदर ये काम करने का पूरा इरादा है। उसमें तरमीम अच्छी भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आईनी अदालत, उसके बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल वो बनना है और हुकूमत ये करने जा रही है। 63A के जो बेंच है उसके ऊपर हुकूमत बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है कि उसके अंदर बहुत कुछ होगा और उससे चीज़ें हुकूमत के फेवर में चली जाएंगी, हुकूमत को उसका बहुत फ़ायदा होगा और शायद अपने नंबर भी हुकूमत पूरे कर पाए। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब को भी इसकी इंडिकेशन होनी चाहिए कि बहुत सी चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ये ना हो कि मौलाना साहब हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठे रहें और फिर हुकूमत कहीं और से वोट पूरे कर ले। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 63A की रिव्यू हो भी जाता है, डिफेक्शन तो फिर भी होगी, वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन लोग तो डी-सीट होंगे। क्या जो लोग अपनी पार्टी राइन के ख़िलाफ़ वोट करेंगे वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वो डी-सीट हो जाए? अगर तो वो ये इसके लिए तैयार होंगे तो वो अगेंस्ट, अगर रिव्यू का फ़ैसला हक में हो जाता है, जिन्होंने रिव्यू फाइल की है, हुकूमत ने की है, जिन्होंने भी की है, उनके हक में हो जाता है और 63A का फ़ैसला बदल जाता है, तो फिर तो अगेंस्ट पार्टी लाइन भी वोट काउंट होगा, डी-सीट लोग हो जाएंगे, वो अलग बात है। इसकी तैयारी की गई है, इस पर होमवर्क कर लिया गया है कि जी ये काम होने जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो खबरें चलाई गई हैं कि जी वहाँ को डिसएग्रीमेंट हो गया, ये हो गया, वो बड़े स्ट्रांगली इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये कहते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल 2 नंबर खबर है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। चंद अहम अपॉइंटमेंट्स आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर चीज़ों के अंदर होने जा रही हैं उसके हवाले से। और जब मैं आपको ये बताऊं कि जी जजेस इस्तीफ़ा दे देंगे, इस पे बात की और चंद बड़े अहम लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये एक सारी बात है, एक आइनी बहरान तो बन जाएगा मुल्क के अंदर अगर जज साहिबान इस्तीफ़े दे देते हैं, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर से अगर जजेस चले जाते हैं,
किसी हाई कोर्ट से जजेस चले जाते हैं, तो ये ओवरऑल बड़ी अजीब सा सिचुएशन बनती है। तो ये कि ठीक है, अगर कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे जाना चाहता है तो चले जाएं, लाइन लगी हुई है, और जजेस आ जाएंगे, और जजेस अपॉइंट हो जाएंगे, इसमें क्या है। अगर कोई चाहता है कि ठीक है जी, वो अगर नहीं रहना चाहते बतौर जज तो चले जाएं। पहले भी जज साहिबान कही हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए और वो चले गए, निज़ाम से अलहदा हो गए। तो ये जो निज़ाम है, मैं ऐसे कहता हूँ डंडा सोटा निज़ाम, तो ये डंडा सोटा निज़ाम तो चलता हुआ नज़र आ रहा है, अभी तो ऐसा ही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बाहर हैं इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में, वो पूरी जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके साथ खड़ी है। कोई मसला दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो रिसेंटली बहुत से अहम जगहों पर ब्रीफिंग दी है, उन्होंने कहा जी देखें, बड़े मेजर इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मुआशी तौर पर बहुत बेहतरी हो रही है। बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं सारे कि जी IMF से भी $7 अरब आ जाएगा, और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने बड़ा साथ दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पर्सनल ओवरचर्स किए हैं, पर्सनल कोशिशें भी की हैं कि जी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ये शोर किया जाए कि जी ये मामलात यहाँ ठीक है, पाकिस्तान इज़ मूविंग ऑन द राइट ट्रैक और हालात बेहतर हो जाएंगे। टर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान, ये कुछ अच्छी खबरें हैं जो मैं ज़रूर बताऊँगा। उन्होंने बाकायदा तौर पर साइड लाइन्स पर जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, और हम पाकिस्तान का ज़रूर साथ देंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है। इसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है और इसको बड़ा हाईलाइट भी किया जा रहा है। अब मसला ये है कि इस पूरे मामले के अंदर अगर यही सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि एक अरेंजमेंट है ना, एक टीम है, एक काम है, एक सिलसिला है जो चले जा रहा है, एक हुकूमत है जिसको साथ एक ज़ोर ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, तो ये हुकूमत चली जा रही है और एक प्रोसेस है जो चली जा रहा है। इसके अंदर रुकावट कोई नज़र आ रही है। मैंने बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश की थी कि हुकूमत की क्या सिचुएशन है, ये स्टेबल हुकूमत इसे हम कहें, ये चलेगी, ऐसे ही कंटिन्यू करेगी। तो बहुत से लोगों का ख्याल ये है, जब मैं कहता हूँ बहुत से लोगों का और बहुत ही अहम लोगों का, कि जी ये सिस्टम ऐसे ही है, ऐसे ही चलना है फ़िलहाल, और इसमें कोई रद्दोबदल या तब्दीली नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा जी कि जो परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर बात है इधर बड़ी PMLN पंजाब के अंदर बड़ी इस वक्त तो एक ताकतवर हुकूमत बनी हुई है, तो पर पंजाब के अंदर क्या, क्योंकि फ़ौज का बड़ा कंसर्न होता है कि जी मगर ये पंजाब बिल्कुल ठीक जा रहा है, पंजाब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कम से कम इस्टेब्लिशमेंट को पंजाब की हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है, वहाँ कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो मैं कह रही इसका मतलब है वो ठीक है, मतलब कोई इशू होगा नहीं, कोई इशू नहीं है, जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। जो पॉलिसी है फ़ौज की वो यही है कि नहीं, हमने इस हुकूमत के साथ खड़े हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मैं अभी भी कहता हूँ कि जो एक बड़ी अहम बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप टियर है, जिस तरह एक वक्त में इमरान ख़ान साहब के लिए बाजवा साहब के जज्बात हुआ करते थे, और इमरान ख़ान साहब जिस तरह बाजवा साहब जिस तरह ख़ान साहब को पैटर्नाइज़ किया करते थे और कहते थे कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री की लीडरशिप है इस वक्त टॉप टियर में जितने भी लोग हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ बड़े वज़ादार आदमी हैं और उन्होंने बड़ी चीज़ों को वो समझते हैं, और मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। अब देखें शहबाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर का और आर्मी चीफ का बड़ा बेहतरीन लिएज़ॉन है, और ये चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा। तो मुझे कई दफ़ा होता है ना कि यार वो डेजा वो आपको नज़र कि यार ये तो पहले भी सुना है मैंने, ये तो पहले भी हुआ है। लेकिन मसला ये है कि मेरी भी सवाल वही होते हैं जो किसी और के होते हैं। मैं कहता हूँ यार चाहे ये कह तो रहे हैं, पर ये मामला कब तक ऐसे चलता है। तो किसी ने मुझे कहा कि यार आप ये सवाल क्यों पूछते हैं कि कब तक ऐसे, ये अभी तो ये चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मैंने कहा हाँ, मसाइल कहाँ होते हैं जब आपके डिसएग्रीमेंट हो। तो शहबाज शरीफ साहब को डिसएग्रीमेंट करते ही नहीं है। अभी मैंने आपको कल एक मिसाल दी और वो क्लियर कट 200% है कि शहबाज शरीफ साहब को किसी से कोई एतराज़ नहीं कि कौन DG आ रहे हैं, चीफ किसको ला रहे हैं, किसको अपॉइंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, नो। बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो ऐसे वज़ीर आज़म हैं कि वो शायद इस बात पर भी कभी बुरा ना माने कि DG ISI उन्हें रिपोर्ट मामलात के ऊपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कहेंगे ठीक है जी, अपने वो चीफ़ के साथ वो कर रहे हैं, बिल्कुल DG ISI अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन है, बहुत अच्छा, मुझे कोई इशू नहीं है।
तो शहबाज शरीफ साहब को तो कोई भी इशू नॉर्मली नहीं होता। वो कहते हैं मुल्क लड़ाई का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, हमने आगे बढ़ना है और मामलात को ठीक करना है, ये टर्फ वॉर्स में नहीं पड़े रहना। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये व्यू है। अब पता नहीं, मैं जब ये चीज़ देखता हूँ तो मैं ज़रूर सोचने में पड़ जाता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये व्यू कभी भी नहीं रहा। वो बहसीत प्राइम मिनिस्टर ख़ुद को असर्ट करते रहे हैं और असर्ट करना पसंद करते हैं। वो जब रहे और उनके मसाइल भी ज़्यादा इसी वजह से हुए। बहरहाल वो खैर वक्त गुजर गया, बहुत कुछ अब हो गया, तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, मैं पिछले दिनों किसी को सुन रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कंफर्टेबल नहीं है, ये जिस तरह से तरमीम लाई जा रही हैं ये वो। मियाँ साहब 200% कंफर्टेबल है। आसिफ जरदारी साहब 200% कंफर्टेबल है, उनको पता है कि निज़ाम कैसे चल रहा है, वो इस निज़ाम का हिस्सा है, इस निज़ाम के दस्तखत कुनिंदा हैं और ये निज़ाम उनकी वो इसके सिग्नेटरी है, इसके हिस्सेदार हैं, जैसा भी चल रहा है निज़ाम। और ये है निज़ाम, तो मैं आपको बताया कि ज़रा डांग सोटे वाला, डंडे सोटे वाला, और ये ऐसे ही चलेगा और फिलहाल तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो जनाब ये व्लॉग है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होता हूँ। लेकिन जो नहीं तब्दील हो रहा वो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, ये मैं आपको बता दूँ, एज़ लेटेस्ट एज़ टुडे नहीं तब्दील हो रहा, उसमें कोई, मुझे तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। खुदा हाफ़िज़।